अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हामला ख़वातीन के लिए मखसूस है। कुछ ख़वातीन हामला होने पर खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। इसका मतलब है कि उनके जिस्म में खून के सुर्ख खुलियों की कमी है। जब आप हामला हो तो खून की कमी आपको और भी थका देती है। हर हमल मुख्तलिफ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादातर ख़वातीन तवक्का कर सकती हैं। खून की कमी यानी अनीमिया का बढ़ता हुआ ख़तरा उनमें से एक है। दर हकीकत हमल के दौरान खून की कमी आपके बच्चे के लिए पैदाइश से पहले और ज़चगी के दौरान शरह अमवात का बायस बन सकती है, लेकिन इसके इंतज़ाम करने के बहुत से तरीके हैं। अनीमिया की मुख्तलिफ अक़साम और आम अलामात और इलाज के बारे में मज़ीद बात करने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। RBC आपके खून में मौजूद सुर्ख खुलियात हैं। इनका बुनियादी किरदार ऑक्सीजन को फेफड़ों से आपके जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाना है। इनमें हेमोग्लोबिन के नाम से जाना जाने वाला प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हेमोग्लोबिन तैयार करने के लिए काफ़ी मकदार में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की ज़रूरत होती है। जब आपको खून की कमी होती है तो आपके खून में इतने सेहतमंद सुर्ख खुलिये नहीं होते जो आपके जिस्म और बच्चे के आसपास वाफिर मकदार में ऑक्सीजन लेकर जा सकें। हमल में हल्की खून की कमी आम है। ऐसी हालत में आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन अगर आपको शदीद खून की कमी है तो आप कमज़ोरी के साथ सांस फूलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन का तेज हो जाना जैसे मसाइल का भी सामना करेंगे। बढ़ते हुए बच्चे की देखभाल के लिए हमल के दौरान आपका जिस्म तब्दील हो जाता है, क्योंकि जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा खून बनाने की ज़रूरत होती है। हमल से कबल एक औरत का जिस्म 5 लीटर खून बनाता है, मगर हमल के बाद और इख्तिताम तक ये शरह 7 लीटर से 8 लीटर तक होती है। अज़ाफ़ी हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़्यादा मकदार में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की ज़रूरत होती है। हामला होने के दौरान आपको माहवारी के वक्त से 3 गुना ज़्यादा आयरन चाहिए होता है। बदकिस्मती से लोहे को जज़्ब करना मुश्किल है, जिससे हेमोग्लोबिन बनाना मुश्किल हो जाता है। हमल के दौरान बहुत सारी ख़वातीन खून की कमी का शिकार हो जाती हैं जब तक कि वो आयरन की सप्लीमेंट ना लें। अनीमिया न सिर्फ आपको मुश्किलात से दुचार करता है, बल्कि पैदाइश के बाद आपके बच्चे में भी खून की कमी का खदशा बढ़ सकता है। हमल के दौरान खून की कमी से बचने के लिए 3 बातों पर अमल करें। अपना हमल अच्छी सेहत में शुरू करें। हामला होने के दौरान खूब खाएं। अगर ज़रूरत हो तो आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। सेहतमंद ग़िज़ा खाना अनीमिया से बचाता है। आयरन गोश्त, अनाज, अंडे, पालक और खुश्क मेवाजात में पाया जाता है। विटामिन B12 गोश्त, मछली, अंडे और दूध की मसनूआत में पाया जाता है। फोलेट की आला सतह सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों, फलियों, बीजों में पाई जाती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से खून की कमी से बचने में मदद मिलेगी। लोहे को जज़्ब करने के लिए कैल्शियम से परहेज ज़रूरी है और विटामिन C का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन C लोहे को जज़्ब करने में मदद देता है और कैल्शियम की ज़्यादा मकदार लोहे को जिस्म से खारिज कर देती है। काफ़ी मकदार में माल्टा या लीमू या आंवला का फल और मुरब्बा खाने से, खाने के साथ या इसके फ़ौरन बाद चाय और कॉफ़ी से परहेज करने से आपकी बॉडी को लोहा जज़्ब करने में मदद मिल सकती है। आयरन सप्लीमेंट की ज़्यादा मकदार लेना ख़तरनाक हो सकता है। पहले यह तय करना ज़रूरी है कि आप में आयरन की कमी है या नहीं। लिहाजा हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।